हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब इस टाइम पूरी दुनिया में तीन नाम ट्रेंड कर रहे हैं। सबसे पहले इंडिया, फिर चंद्रयान 3 और उसके बाद इसरो। और इसकी वजह यह है कि इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और इंडिया का स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 जो है वो मून पर लैंड करने में कामयाब हो चुका है, और वो भी साउथ पोल के ऊपर, जहां पर इससे पहले कोई भी जो है वो अपना स्पेसक्राफ्ट जो है वो लैंड नहीं करवा पाया। अगर देखा जाए तो दुनिया में 195 टोटल कंट्रीज हैं, जिनमें से जो है वो 193 जो है वो यूएन के मेंबर्स हैं, ठीक है। और उनमें से 12 कंट्रीज ने ये मिशन किया है, जिसमें 4 कंट्रीज कामयाब हुए हैं, जिनमें जो है वो अमेरिका, चाइना, रशिया और इंडिया मौजूद हैं। और इन 4 में से 2 ऐसे हैं भाई जिन्होंने साउथ पोल के ऊपर जो है वो लैंडिंग करने की कोशिश की, जिसमें से रशिया जो है वो नाकाम हो गया, उनका मिशन वहां पर ही नाकाम हो गया, लेकिन इंडिया जो है वो कामयाब हो गया। यानी कि गोरों को आपने जो है पीछे छोड़ दिया और इंडिया साउथ पोल पर जो है वो लैंड करने में कामयाब हो गया। और दोस्तों मज़ा तब आता है ना जब आपके जो मुखालिफ होते हैं ना, उनके जो आपके लिए अंदाजे होते हैं, आप कामयाब हो जाएं और उनके अंदाजों को गलत साबित कर दें। यहाँ पर पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्स मिनिस्टर जो हैं भाई साहब फवाद चौधरी, अब फवाद चौधरी ने इसरो को ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब चंद्रयान 2 जो है वो कामयाब नहीं हो पाया था, या उससे पहले फवाद चौधरी इसरो के पीछे पड़े हुए थे और वो हर रोज कोई ट्वीट करते थे या कोई ना कोई जो है वो ऐसी बात बोलते थे। लेकिन अब जो है वो उन्होंने फाइनली जो है वो इसरो की तारीफ की है, और वो तारीफ उन्होंने की नहीं है, वो मजबूर हुए हैं, क्योंकि इसरो ने काम ही ऐसा कर दिया है कि अब जो है वो आप जो है वो तारीफ करने के लिए मजबूर हो गए। फवाद चौधरी तब जो है वो एक शो में बैठे हुए थे, उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें वो इसरो के लिए बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये हमें इतने पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं है, चांद जब यहाँ से नज़र आ जाता है तो चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है। आप सोच सकते हैं कि एक कंट्री का जो है वो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मिनिस्टर है वो ऐसी बात कर रहा है। यहाँ पर आप पाकिस्तान की एजुकेशन को देख लें और आप देखें कि जिसका मिनिस्टर जिस कंट्री का ऐसी बात कर रहा है कि चांद यहाँ से नज़र आ जाता है, हमें चांद पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो खाक जो है वो ऐसा कोई मिशन लॉन्च करवाएगा या उस कंट्री में खाक कोई चांद पे जाएगा, वो कभी नहीं जा सकता। और बड़ा ट्रोल किया उन्होंने, इंडिया के हवाले से ऐसी बातें की थी। लेकिन अब वही फवाद चौधरी जो है वो ट्वीट कर रहे हैं और इंडिया को मुबारकबाद दे रहे हैं। पहले उन्होंने ये ट्वीट किया कि ऑल आइज ऑन चंद्रयान 3 मून लैंडिंग 5:40 PM, ग्रेट डे फॉर इंडियन साइंटिस्ट कम्युनिटी एंड स्पेस साइंटिस्ट, कंग्रेचुलेशन टू पीपल ऑफ इंडिया ऑन दिस ग्रेट अचीवमेंट। ये जो है वो ट्वीट है फवाद चौधरी का। उन्होंने साथ ये भी कहा था कि पाकिस्तानी मीडिया को चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है वो लाइव दिखानी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा उन्होंने जो है वो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने ट्वीट यह किया कि व्हाट अ ग्रेट मोमेंट फॉर इसरो एज चंद्रयान 3 लैंड्स ऑन द मून, आई कैन सी लॉट ऑफ यंग साइंटिस्ट सेलिब्रेटिंग दिस मोमेंट विद मिस्टर सोमनाथ चौहान, चेयरमैन इसरो। उसके बाद लिखा हुआ ओनली यंगर जनरेशन विद ड्रीम्स कैन चेंज द वर्ल्ड, गुड लक। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने 2 ट्वीट किए और उन्होंने इंडिया को अप्रिशिएट किया। तो आप ये कह सकते हैं यार आप कामयाब हो गए हैं कि आपके लिए जिन लोगों के दिल में नफरत भी थी, जो लोग जो है वो इसलिए वेट कर रहे थे यार इंडिया नाकाम हो जाए और हम जो है वो मीम्स चलाएं, हम जो है जो बड़ी बड़ी ट्वीट्स करके इंडिया को ट्रोल करें, वो सब भी जो है आपकी तारीफ करने पे मजबूर हो गए हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर जो है वो बात चल रही है और जो है चीहें निकल गई हैं, चीहें खास करके अमेरिका और रशिया का जो मीडिया वो बात कर रहा है कि यार ऐसा क्या हो गया कि हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है वो जो है साउथ पोल पर लैंड नहीं कर पाया और हम नाकाम हो गए, हम जो है वो वहां पर कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इंडिया एक एशियन कंट्री जो है जिनके पास इतनी जो है टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमसे वो आगे निकल गए। उन्होंने जो है वो अपनी मदद, आप जो है वो अपना जो है वो स्पेसक्राफ्ट जो है वो लैंड करवा दिया और कामयाबी के साथ लैंड करवा दिया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी। तो रशिया का मीडिया इस टाइम चीहे मार रहा है, अमेरिका का मीडिया इस टाइम बातें कर रहा है, खास करके वॉइस ऑफ अमेरिका, वो जो है वो कह रहे हैं कि यार ये तो इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने जा रहा है। हमें सुपर पावर कहा जा रहा था, लेकिन अब जो है वो इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है।
तो ये हकीकत है भाई। आप देखें कि इंडिया इस टाइम पहला कंट्री बन गया जो साउथ पोल पर जिसने लैंड किया है, और इसी को सुपर पावर बोलते हैं भाई। आप पता नहीं सुपर पावर किसको समझ रहे हैं, आप तो यूएसए को समझ रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक इंडिया जो है सुपर पावर बनने जा रहा है, और अब इंडिया का नाम एक अलग लेवल पे चला गया है अब। और पाकिस्तान का कंपैरिजन तो अब किसी सूरत में करना ही नहीं है किसी ने, और जो करेगा उसे यही सोचना चाहिए कि पहले जो है वो 100 साल आगे था इंडिया हमसे, अब जो है वो लाखों साल आगे चला गया है, क्योंकि हमने अगले आने वाले जो है वो हज़ारों साल भी ऐसा कोई मिशन जो है वो हमने लॉन्च नहीं करना है, ठीक है। पहुंचना दूर की बात है, हमने कभी तक लॉन्च भी नहीं किया, और ना ही इसके बाद जो हम ऐसा मिशन लॉन्च करेंगे, और ना ही हमारे साइंटिस्ट उस तरह से जो है वो इस चीज़ में जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि हमें उन्हें मालूम है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ क्या हुआ, हमने क्या किया जिसने हमें एटमी ताकत बनाया। तो इसलिए जो है वो अब उतना इंटरेस्ट किसी को नहीं। और मैंने पहले आपको बताया कि हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना था कि चांद यहाँ से नज़र आ जाता है तो चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है, जिस पर उनका मजाक भी बना था। तो जब सोच ऐसी है भाई, तो फिर चांद पर आप क्या जाएंगे। बहरहाल इंडिया इस टाइम जो है वो हिस्ट्री क्रिएट करने में कामयाब हो गया है, और इंडिया इंडिपेंडेंस डे पर जो है वो अपने तकरीबन पास ही अपने लोगों को एक गिफ्ट देने में कामयाब हो गया। और हम जो है वो क्या करते हैं, हम जो है मिली नगमे बना लेते हैं। कभी हम बनाते हैं कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, और दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना, और अपने बच्चों को जो है वो आपने पढ़ाना नहीं है क्योंकि वो कहीं आगे ना चले जाएं। फिर या तो हम जो है वो कुछ और ही कर लेते हैं। 2000 मीटर जो है ऊपर एक डोली फंसी हुई थी, जिसमें जो है वो 8 स्कूल के बच्चे थे। 12 घंटे हम उनके आसपास घूमते रहे जहाज लेके, लेकिन हमारे जो है वो ट्रेनिंग याफ्ता लोग उनको बचा नहीं पाए, और आखिर में उनको छोड़ के चले गए। और आम पब्लिक जिनके दिलों में मोहब्बत थी उन लोगों के लिए, इंसानियत थी, उन्होंने जो उनको बचाया। तो 2000 मीटर ऊपर जो है वो आप एक मिशन कामयाब नहीं कर पाते, तो चांद पर जाना तो भाई अनबिलीवेबल है, वो बहुत दूर की बात है। वो वही लोग कर सकते हैं जिनमें मेहनत होती है, जो मेहनत करते हैं। और ये मेहनत, जज्बा, जुनून, हम अक्सर बात करते हैं ना, जज्बा जुनून क्या होता है वो आपको इसरो से सीखना चाहिए। कि जैसे चंद्रयान 2 जो है वो मिशन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नाकाम नहीं हुआ था। ये तो बात हकीकत है कि वो जो है वो स्मूथली जो है वो चांद पे लैंड नहीं कर पाया था, लेकिन चांद पे वो पहुंच गया था, ठीक है। लेकिन मेरे नज़दीक कामयाबी यही है जो आज है, जिस पर पूरी दुनिया बात कर रही है, आपको अप्रिशिएट कर रही है, वो कामयाबी नहीं थी। तो अब आप देखें कि उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने काम किया, काम करते रहे। और आज देख लें कि रशिया ने सबसे ज़्यादा जो पैसा लगाया हुआ था अपने मिशन पे, वो नाकाम हो गया। अमेरिका नाकाम हो गया। नाकाम होना मकसद ये है कि साउथ पोल पे वो जो है वो लैंड नहीं कर पाया। लेकिन इंडिया, इसरो ने सबसे कम पैसे लगाए हुए थे, और सबसे कम पैसों में जो है वो इसरो ने इंडिया को इतनी बड़ी जो है वो खुशी दे दिया। इंडियन लोगों को 140 करोड़ लोग जो है इस टाइम झुक के जो है सलाम कर रहे हैं। भाई तारीफ तो बनती है। बहरहाल इंडिया इस टाइम अलग लेवल पे चला गया, और इंडिया अब जो है वो सुपर पावर बनने जा रहा है भाई। और इंडिया का जो लेवल है ना, अब वो बहुत ऊंचा चला गया। अब हमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहरहाल आपकी इसके बारे में क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।